पार्ट 1 रहस्यमयी संदेश। आरुष एक छोटा सा बच्चा था जो अपने मम्मी पापा के साथ समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। उसे समुद्र की लहरों से खेलना, रेत के महल बनाना और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिज्ञासा। हर दिन नए नए सवाल उसके दिमाग में आते। समुद्र के उस पार क्या है? क्या सच में परियों की दुनिया होती है? क्या मैं कभी किसी रोमांचक यात्रा पर जा पाऊंगा? एक दिन की बात है। सुबह सुबह सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं। आरुष तट पर खेल रहा था। तभी अचानक उसे एक चमकती हुई बोतल रेत में दबी मिली। ये क्या है? आरुष ने हैरानी से बोतल उठाई। बोतल के अंदर एक पुराना कागज था। बड़ी ही सावधानी से उसने उसे बाहर निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा साहस तुम्हें एक नई दुनिया तक ले जाएगा। अगर तैयार हो तो चट्टान वाले पहाड़ के पास आना। आरुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई मजाक। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। शायद अब उसका सपना पूरा होने वाला था। घर लौटकर उसने मम्मी पापा को ये बात बताई। पहले तो मम्मी डर गईं, लेकिन पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम तैयार हो और सोच समझकर कदम बढ़ाओगे तो ये यात्रा तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। अगली सुबह आरुष चुपके से अपनी छोटी सी बैग तैयार कर चट्टान वाले पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तितलियां, रंग बिरंगे फूल और कुछ शरारती बंदर भी मिले। लेकिन वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसके मन में अब एक ही सोच थी, अनोखी यात्रा। जैसे ही वह चट्टान के पास पहुंचा, एक रहस्यमयी धुंध छा गई। तभी अचानक सामने एक रोशनी चमकी और उसमें से एक परी प्रकट हुई। उसका नाम था परी मेघना। परी ने मुस्कुराकर कहा, आरुष, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हारे भीतर एक सच्चा साहस है जो हर किसी में नहीं होता। आरुष आश्चर्य से बोला, आप कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? परी बोली, मैं इस जादुई द्वीप की संरक्षक हूँ, पर इस द्वीप पर पहुँचने के लिए तुम्हें 12 परीक्षाएं पास करनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हें एक अनमोल सीख देगी। अगर सफल हो गए तो जीवन भर खुश रहोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो द्वीप की रहस्यमयी दुनिया में फंस सकते हो। आरुष ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं तैयार हूँ परी जी, मैं सीखना चाहता हूँ। परी ने अपने जादुई छड़ी से एक गोल दरवाजा बनाया, जिसके पीछे एक चमकदार रास्ता दिख रहा था। यही है जादुई द्वीप का प्रवेश द्वार, परी ने कहा। आरुष ने हिम्मत जुटाई और परी के साथ उस चमकदार दरवाजे से भीतर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया खुल गई। चारों ओर बड़े बड़े रंगीन पेड़, उड़ते हुए फूल और आसमान में तैरते हुए टापू दिखाई दे रहे थे। ये नजारा किसी सपने जैसा था। परी मेघना बोली, आरुष, ये है जादुई द्वीप, लेकिन यह जितना सुंदर दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। तुम्हारी पहली परीक्षा अभी शुरू होगी। इसे कहते हैं सच बोलने की परीक्षा। आरुष ने ध्यान से सुना। तभी सामने से एक नीला रंग का छोटा सा रोबोट आया। उसके सिर पर एक लाल लाइट जल रही थी और उसकी आवाज बड़ी ही प्यारी थी। नमस्ते आरुष, मैं रोबो हूँ। मैं तुम्हारा पहला साथी बनूंगा, लेकिन पहले मुझे यह साबित करो कि तुम हमेशा सच बोलते हो। रोबो ने आगे बढ़कर 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, अगर तुमसे गलती हो जाए तो क्या तुम उसे छुपाओगे? आरुष ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं सच बोलूंगा और माफी भी मांगूंगा। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ गलत करने को कहा तो क्या तुम उसे सच बताओगे कि वह गलत है? आरुष ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं उसे सच बताऊंगा और उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। तीसरा सवाल, अगर सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो तब भी क्या तुम सच बोलोगे? आरुष थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, भले ही मुझे नुकसान हो पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच बोलना ही सबसे अच्छा होता है। रोबो की लाल लाइट हरी हो गई और उसने खुश होकर कहा, शाबाश आरुष, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। परी मेघना ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा बेटा। जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यही है, हमेशा सच बोलो। सच बोलने वाला कभी कमजोर नहीं होता। तभी अचानक एक बड़ा पुल दिखाई दिया जो आगे के रास्ते तक जाता था। पुल के नीचे गहरी खाई थी। परी ने बताया कि इस पुल को पार करने पर अगली परीक्षा शुरू होगी। आरुष ने निडर होकर कदम बढ़ाया। रोबो भी उसके साथ था।
पुल पर हवा तेज चल रही थी, लेकिन आरुष ने डगमगाए बिना चलना जारी रखा। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सीखना और आगे बढ़ना। जैसे ही वह पुल पार कर गया, सामने एक नया द्वार खुला। उस द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अब शुरू होगी दूसरी परीक्षा, दया और करुणा की परीक्षा। आरुष ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया।